डाइट न्यूट्रिशन, हम जो भोजन खाते हैं वो हजम होता है। हजम होने से खून में जाता है और खून से सारे शरीर में जाते हैं, बाल तक, नख तक। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम क्या खाना खाएं। और जो माता है, भाई भी पकाते हैं, माता घर में पकाती है, तो माता को तो बहुत ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए और परिवार के शरीर के लिए कौन सा खाना खिलाना है। क्योंकि एक तो है कर्म इंद्रियों का खुश करना और दूसरा है शरीर को स्वस्थ रखना। तो बातें अलग हो सकती है। हम तो योगी आत्मा है, हम बेहद का सन्यासी है। हमको कर्म इंद्रियों का सुख नशा छोड़ना है, तो ही हम राजयोगी। राजयोगी माना कर्म इंद्रियों से बिल्कुल दूर, न्यारा। मगर जब हम ब्राह्मण बनते हैं न, तो बहुत नियमों है। नियम है पवित्रता का, वो तो बाहर लोग बोलते बड़ा कड़ा नियम है, भाग जाते। बाबा ने बोला ने आज, भाग जाते, पवित्रता नहीं करते। दूसरा नियम है डेली क्लास साथ में, सत्संग साथ में। और तीसरा है गुण का धारण करना। तो मूल्य सही होगा, मूल्य सुनेंगे तो गुण धारण होगा। चौथी बात है ने, वो हमारा डाइट, खुराक, हम क्या खाते। तो हमको ये 3 नियम स्ट्रिक्ट लगते हैं। तो जो भी खाने का नियम आता है तो हम बहुत लूज हो जाते हैं। बोलते हैं खाने में तो क्या हर्जा है, हम सात्विक खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, जो तामसिक है वो छोड़ दिया है। मगर बहुत चीज़ें तामसिक नहीं है। तो हमको बोलता है कि इतना रेस्ट्रिक्शंस है, इतने नियमों है, प्रिंसिपल, तो डाइट के बारे में छोड़ दो, मजा करो, जो भी खाना है वो खा लो। वो तो ये मैं खुशी पर बैठी हूँ तो एक पाया खुशी का टूट गया और लूज है, तो मैं बेच सकूँगी। तो डाइट का जो भोजन हम खाते और खिलाते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पाया है। क्योंकि उसके ऊपर शरीर को भी असर होता है, आत्मा को भी। जैसा अन्न ऐसा मन। तो मैं आज आपको बतलाती हूँ। भाई भी खाते, भाई तो खाते, बनाते भी है, बहन बनाते हैं। तो बाबा ने भी बहुत नियम रखे हैं खाने का, कि बहुत तीखा नहीं खाना है। जो बहुत तीखा खाते हैं ना, तो बाबा ने बोला है वो खाना तामसिक हो जाता है। बहुत तला हुआ वो खाना भी तामसिक हो जाता है। दूसरा कि चाय कॉफ़ी हम पीते हैं, तो बाबा ने बोला है दिन में 4 कप्स चाय कॉफ़ी पी सकते हो। जो 4 कप से आप जास्ती पिएंगे तो वो तामसिक। अमेरिका में 10-12 कप्स चाय कॉफ़ी पीते हैं।
जब भी देखो तो हाथ में जग है, कॉफ़ी पीते रहते, पानी नहीं पीते। बहुत व्यसन है चाय और कॉफ़ी का। ऐसा नहीं को हमको पीना ही है, मगर पीना है तो 4 कप से ज़्यादा नहीं पीना है। और अभी तो ब्राह्मण की भी बीमारी बहुत बढ़ गई है। बहुत ब्राह्मण को छोटी उम्र में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, पाँव में दर्द, हड्डी में दर्द, ऐसी छोटी मोटी बीमारी चलती ही है। तो जब कोई भी बीमारी शरीर में है तो योग अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि बीमारी की असर आत्मा पर पड़ती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बीमारी तो है मगर आत्मा तो ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर की असर आत्मा ऊपर 100% पड़ेंगी। तो हम तो राजयोगी है। हम बाबा ने बोला वैराग्य चाहिए, तो वैराग कौन सा? खाने पीने का, बाल बनाने का वैराग। हम कपड़ा भी पहनते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, टोटी बांधते हैं ऐसे बाल खुले खुले होके, तो ये सब शरीर की मर्यादा है, तो वो हमको पालन करना है। हम कहते हैं आप सन्यासी को देखो, सन्यासी कैसे रहते, बाल तो होते ही नहीं, मुंडी कर देते, क्योंकि बाल की बहुत बातें होती है, भाइयों की और बहनों की, फैशन की बहुत बातें होती। तो हम तो बेहद के सन्यासी। सन्यासी क्या खाते हैं? इतना जो मिले उतना खाते, कंदमूल खाते, सिंपल खाते हैं बिल्कुल। तो हम बेहद के सन्यासी है, हमको कितना सिंपल खाना है, मगर हम सिंपल खाना नहीं खाते हैं। बहुत वैभव वाला खाते। अभी हम कृष्णापुरी में नहीं है, हम जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में तो सिंपल बनाते हैं, थोड़ा सिंपल। तो डाइट की बात मैं कर रही हूँ। तो डाइट में ये सब बीमारी होती है न, 2 बात से होती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी बढ़ जाती है, और दूसरा शुगर बढ़ जाती है। बस ये दोनों बात से सब बीमारी आ जाती है। कैंसर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। चर्बी से हड्डी का, सांधे का, जॉइंट का बहुत आर्थराइटिस होते हैं चर्बी से। कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है ना, तो ये हमारा मसल से हमारे हड्डियाँ उसको भी बिगाड़ देता है। तो हमको कैसे हम कोलेस्ट्रॉल और चर्बी शरीर में कम करें? एक है 25% शरीर में चर्बी खाने से आती है, 75% चर्बी आती है कहाँ से? चिंता, टेंशन, वरी बोलते हैं ना, परेशानी। कोई लोग हैं ना जरा भी चर्बी नहीं लेते, फीका खाते हैं, जरा भी नहीं, तो भी उसको शरीर में बहुत चर्बी होती है, क्योंकि संस्कार भी बहुत चिंता के, घबराहट का है, नर्वस ने, भय का, ये सभी चिंता सब बहुत है, तो चर्बी बढ़ जाती है। तो पतले को भी हार्ट अटैक होता है, पतले को भी कैंसर होता है। अब तक आपने किसी को नहीं बोला होगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जास्ती होंगी तो कैंसर हो सकता है,
दूसरी बीमारी को तो आपको मालूम है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हड्डी का बीमारी होता है, मसल्स की बीमारी होती है, बहुत चर्बी बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ भी होता है, क्योंकि पेनक्रियास में चर्बी जमा हो जाती है तो पेनक्रियास काम नहीं कर सकती है। को जिसको बहुत बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है ना, शुगर नहीं खाते हैं, मगर पेनक्रियास यहाँ होती है, वहाँ चर्बी जमा हो जाती है तो पेनक्रिया को भारी लगता है, काम नहीं करता है, इंसुलिन नहीं निकलती है। तो जिसको डायबिटीज़ है उसको डॉक्टर क्या बोलता है, चर्बी कम करो, वज़न कम करो। तो वज़न कम कैसे करेंगे? एक तो एक्सरसाइज करेंगे, वो तो हमको टाइम मिलता नहीं, वो तो नियम है। हर बाबा सभी को एक्सरसाइज करवाता था। दादी प्रकाश मणि मुझे बोला कि वो टीचर थी एक्सरसाइज कराने वाली, तो एक दिन उसको थोड़े तबीयत ठीक नहीं तो नहीं आई, तो बाबा ने क्लास को रखकर बुला के आओ उसको, जो नहीं आएंगी तो तबीयत जास्ती ठीक नहीं होंगी, ठीक नहीं है तो आओ, एक्सरसाइज करके तबीयत ठीक हो जाएंगी। बोला बाबा ने मुझे एक दिन नहीं छोड़ा, टाइम सर दादी प्रकाश मणि एक्सरसाइज कराती थी सभी को। हम तो एक्सरसाइज करते नहीं हैं, हम ब्राह्मण हो गए, हमको तो राजयोगी आराम से रहना है, ऐसे सोचते हैं ना, पर ये सोच गलत है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक तो होगा, स्ट्रोक होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हड्डियाँ नहीं चलेंगी, मसल्स नहीं चलेंगा, डायबिटीज़ होगा और कैंसर होगा। कैंसर, जिसको बहुत चर्बी है ना उसको बहुत जात का कैंसर होता है, ब्रेन का कैंसर, फेफड़ा का कैंसर, पाचन की शक्ति है ना, जो पाचन करते इंटेस्ट, उसका कैंसर होता है, गर्भ का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं ना कि हर साल आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, क्योंकि बीमारी हो सकती है, बहुत भयानक बीमारी। तो हम कैसे राजयोगी बन सकेंगे? तो ये बात लूज मत छोड़ो। माताओं को मैं विनती करती हूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे पास इतनी तेल की बोतल है प्लास्टिक, और इतनी चौड़ी, बस इतनी, ये बोतल मैं हर रोज़ खाना बनाती हूँ, एक मास से जास्ती चलती है। और मुझे मालूम लगता है कि आप तो एक दिन में ख़त्म कर देंगे सारी बोतल। ये बहुत भयानक खतरनाक बात है। मैं चौक देती हूँ ना, जब हम वघार बोलते हैं गुजराती में, तो मैं क्या करती हूँ, ड्राई, जैसे जीरा, राई, मेथी, सौंफ, जो भी डालना है वो हम सेकते हैं ना, तो सेकना है, तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि तेल डालने से खाना स्वादिष्ट जास्ती नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ, आप ट्राई करो घर में, तेल नहीं डालो। दाल में, सब्जी में चौक देते हो ना सभी में, तो ड्राई रोस्ट करो, तेल मत डालो, इतना पानी साथ में रखो, इतना। जब ये रोस्ट हो जाए तब अदरक डालना है, टमाटर डालना है तो डालना, नहीं डालना है तो थोड़ा पानी डाल दो। तो जब ये उसकी सुगंध है ना, जो रोस्ट किया पानी में भर जाएंगी। और पीछे सब्जी डाल दो, दाल डाल दो, कढ़ी डाल दो, जो डालना है वो डाल। तेल की ज़रूरत नहीं है। जो तलना है तो तेल की ज़रूरत है, जो नहीं तलना है तो क्यों ऑयल यूज़ करना है। जो WHO में मैंने डाइट न्यूट्रिशन की डिग्री है, मास्टर्स, तो कितना एक दिन में कितना तेल
यूज़ कर सकते, खा सकते। एक चम्मच, चमचा नहीं, चम्मच, चम्मच छोटी होती है ना, एक चम्मच से जास्ती अलाउड नहीं। भारत में, इंडिया में इतनी सभी बीमारियां निकल पड़ी है, क्यों? तेल के डब्बे डब्बे यूज़ कर देते हैं। तो हम राजयोगी नहीं हैं? बिल्कुल। बाबा तो देखता है ना कि शरीर बढ़ जाता है, शरीर नहीं बढ़ता है तो भी डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, सभी बात होती है, कैंसर भी होता है। तो हम देखते हैं कि क्यों होता है। हम तो राजयोगी है तो चिंता की तो बात ही नहीं, मेडिटेशन करते तो शांत हो जाते। होता है चिंता, मगर बाबा ने तरीका भी बताया कि हम शांत हो जाते, चिंता होती शांत हो जाते मेडिटेशन योग के बाद। मगर खाने की बहुत, और शुगर को अमेरिका में क्या बोलते हैं मालूम है? बोलता है कि कड़ा से कड़ा पॉइजन दुनिया में शुगर है। शुगर को केमिकल, शुगर तो फैक्ट्री में बनती है, सभी सत्व निकाल देते हैं, कुछ है ही नहीं उसमें। कैलोरीज बढ़ती है, बीमारीज बढ़ती है। तो इससे तो अच्छा है गुड़ खाओ, अच्छा गुड़, सफ़ेद गुड़ नहीं, उसमें सोडा नाक के सभी तत्वों को जला देते हैं। गुड़ में बहुत तत्व है, कैल्शियम, आयरन सभी है। मगर जब हम सफ़ेद गुड़ खाते हैं न, तो उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और तेज ये डालते हैं, तो सब सत्व चल जाते हैं। कुछ काम का गुड़ नहीं, खाओ ही मत, उसे तो अच्छा शुगर खाओ। तो ये बात बहनों को और भाइयों को समझनी है। हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, एक ही बार में पीती हूँ, बिल्कुल शुगर नहीं। आप 5 दिन कॉफ़ी पियो बिना शुगर और चाय पियो बिना शुगर, ट्राई करो। अभी 5 दिन में तो नहीं मर जाएंगे ना, जिंदा ही रहेंगे। ट्राई करो, चाय बनाओ, शुगर मत डालो चाय में और कॉफ़ी में। पीछे क्या होगा 5 दिन के बाद? आप शुगर वाली चाय पिएंगे ना, नहीं अच्छी लगेंगी, चाय का टेस्ट नहीं आएगा, कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आएगा, शुगर का ही टेस्ट आएगा। तो हम चाय कॉफ़ी कोई बहुत पीते हैं तो शुगर 2 चम्मच 3 चम्मच डालते, तो शरबत पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। तो ये छोटी छोटी बात है, हमको बड़ी खराब आदत है। तो हमको राजयोगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। तो हम तो डबल सन्यासी है, यो याद रखना है। कभी कभी तलना पड़ता है, मगर हफ्ता में से 1 बार से जास्ती कुछ तला नहीं बनाना है, नहीं। अभी तो अमेरिका में एयर फ्रायर आ गया है, तो समोसा सब कुछ हम कभी कभी फ्राई नहीं करते हैं, एयर फ्राई में रख देते। रोटी को पकाते हैं ना अच्छी तरह से, पीछे उसका समोसा बनता है, पतली पतली रोटी का, तो पका तो हुआ है, उसमें मसाला जो डालना है वो डाल के एयर फ्राई में रख दो, जो हर रोज खाना है तो। मगर तेल का अब ध्यान रखो। मैंने जब कोविड का टाइम था तो ये क्लास करवाया था, तेल, घी तो बिल्कुल मना है, घी से कोलेस्ट्रॉल। पुराने दिन में बहुत पहले हम घी खाते थे, मगर फिजिकली बहुत एक्टिव रहते थे, तो घी हजम हो जाता था। अभी तो हम कुछ करते नहीं एक्सरसाइज, तो घी जमा हो जाता है। देखो कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कड़ी बुताड़ी बोलते हैं ना, उसका ऑयल, पाम का ऑयल, और घी बाहर रखने से जमा हुआ ऑयल,
जो बाहर जमा हुआ है घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, तो शरीर की जो नसें हैं ना, हम खाते हैं तो उसमें जमा हो जाता है। तो नली जो में खून जाता है, वो नली इतनी होती है तो इतनी हो जाती है, तो बहुत प्रेशर से खून को निकलना पड़ता है, क्योंकि इतनी होती है, इतनी हो गई। तो जमा क्या होता है? चर्बी। चर्बी कहाँ से आती है? खाने से, तेल से। घी तो बिल्कुल से चर्बी आती है। और कोकोनट ऑयल, साथ में बहुत कोकोनट ऑयल खाते। कोकोनट ऑयल तो सख्त मना किया है, उसको प्रबंध रखा है कि कोकोनट ऑयल किसको नहीं खाना है। बहुत बड़ी कड़ी कड़ी बीमारी होती है। कोकोनट ऑयल तो बाल के लिए है, मसाज के लिए, खाने के लिए नहीं है। तो ये दोनों बातें का ख्याल रखना। और कैल्शियम की बात होती है और विटामिन डी की बात है। हम तो भारत में है, आप लोग तो भारत में विटामिन डी की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। आप 15 मिनट एक हफ्ता में 15 मिनट धूप में बैठ जाओ और धूप में चलो। चलना नहीं है तो धूप है तो खुशी लेके बैठ जाओ। सुबह बैठेंगे 8-10 बजे के अंदर तो बहुत धूप नहीं लगेगा। सुबह बैठ सकते हो, जब सूर्योदय होता है तो बैठ जाओ 10-15 मिनट, तो विटामिन डी एक हफ्ता का जमा हो जाएगा। कैल्शियम हम बहुत खाते हैं। शाकाहारी भोजन में बहुत बहुत कैल्शियम होता है। शरीर को जिसका ज़रूर है उससे भी हम जाते कैल्शियम खाते हैं, मगर विटामिन डी बिना कैल्शियम जमा नहीं होता है। विटामिन डी चाहिए तो ही कैल्शियम हजम होगा। तो विटामिन डी की 2 बातें हैं। एक तो विटामिन डी की टेबलेट लो और हफ्ते में एक बार 15 मिनट धूप में बैठ जाओ, तो एक हफ्ता का जमा, तो कैल्शियम भी जमा होगा। और कैल्शियम तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दुनिया वाले आपको सिखाते हैं, डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि दूध से कैल्शियम मिलेगा, दूध से कैल्शियम मिलेगा। मैं आपको बोलती हूँ ये बात 100% गलत है। यस, एक हाफ बात सच्ची है। कैल्शियम दूध में बहुत है, मगर दूध में दूसरा फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है ना, वो भी बहुत है। तो फॉस्फोरस हम दूध पीते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा होजरी है ना, वो फॉस्फोरस को चूस लेता है। बहुत ही सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है ना, तो तुरंत जमा हो जाता है। तो जब फॉस्फोरस जमा होता है ना, तो हमारा खून एसिड हो जाता है। 0.1 जो एसिड बढ़ गया तो बहुत खतरनाक। तो ऐसे तो होता नहीं है। दूध तो बहुत पीते हैं, जो तो क्या होता है कि कैल्शियम है ना, वो एसिड के विरुद्ध है। तो क्या होता है, जो हमने कैल्शियम दूध में लिया वो तो गया, वो तो हजम होने वाला ही नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस हजम हो गया, कैल्शियम एसिड हो गया ब्लड, तो पीछे कैल्शियम नहीं अपनाएंगा, बोलेंगे नहीं। तो जो हमारे बाल में, हमारे नख में, हमारे मसल्स में, हमारे बोन में, हड्डी में जो कैल्शियम है ने, वो निकालेगा खून। क्यों? कि खून अल्कलाइन है। तो दूध से खून एसिड हो जाता है, दूध से फॉस्फोरस के।
तो कैल्शियम तो जमा होता ही नहीं है, मगर हमने जो कैल्शियम जमा किया हुआ है अब तक, हमारी बैंक है कैल्शियम बैंक, उसमें जो जमा किया है हड्डी में, बाल में, वो भी निकल जाता है बाहर। क्यों? कि ब्लड को, खून को अल्कलाइन रखने के लिए। ये ऑटोमेटिक कारोबारी है फैक्ट्री की। तो दूध से आप बोलो कैल्शियम बढ़ेगा शरीर में, बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो, मगर क्या होगा? जो जमा किया है ना अब तक कैल्शियम, वो भी निकल जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। अमेरिका में, फिनलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, स्वीडन में दूध से ही जीते हैं। बहुत बहुत मक्खन, बहुत चीज़, बहुत दूध, क्रीम वाला दूध, दूध से ही जीते हैं। दूध बिना जी नहीं सकते। उसकी जब 50 वर्ष की उम्र होती है न, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बोन है न खोखे जैसे है, अंदर काना काना वाला स्पॉन्ज होता है न, जैसे ऐसे बोन है, टूट जाते हैं। थोड़ा भी ऐसा झटका आया तो बोन टूट गया, और चलते भी ऐसे हैं, क्योंकि वो स्पाइन पीछे की हड्डी है न बहुत वीक है, तो ऐसे स्थिर नहीं रह सकते, ऐसे चलते हैं। तो ये सब बहुत सीरियस बात है, दूध की बात है, की बात है। और हम बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चे को तो जन्म होता है तो कैल्शियम बहुत जमा है, माँ का कैल्शियम। और हम क्या करते हैं? अमेरिका में बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध कब बिल्कुल नहीं, माँ का दूध नहीं तो सोयाबीन का हो, सोयाबीन पाउडर का हो। क्योंकि बचपन से बच्चे को बचपन से ही उसकी हड्डी को बचाना है कैल्शियम। तो हम क्या करते हैं इंडिया में? माँ क्या करती है? बाप क्या, बच्चे को दूध दो, सुबह उठे ग्लास दो, दोपहर को दूध पिलाओ, स्कूल में से आया दूध पिलाओ, सोने के पहले दूध निकालो। क्या किया आपने? उसको मदद किया और बड़ा नुकसान किया। दूसरी बात, दूध में, ये बात तो समझ गए ना, क्वेश्चन है नहीं है। दूसरी बात, अभी जो गाय और भैंस का दूध आता है, डेयरी का दूध, घर में है तो कुछ नहीं, पर डेयरी का दूध लेते हो तो ये दूध में बहुत हार्मोन्स होते हैं, बहुत हार्मोन्स। गाय को खिलाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत देते हैं। तो गाय कितने साल जीती है? जो डेयरी की गाय है न, वो 4 साल जीती है, मर जाती है। क्यों? इतने सारे हार्मोन्स, इतने सारे एंटीबायोटिक्स, मर जाती है। हार्मोन्स से क्या होता है? गाय इतना सारा दूध देंगी, इतना देती है तो इतना देंगी। सो दूध से तो दूध जास्ती मिलेंगे। और बोलता है कि एक गाय मर जाएंगी तो दूसरा लाएंगे, बच्चा पैदा होता है तो उसको, और जब भी गाय का बच्चा होता है तो दूध तो जब भी गाय होंगी, बच्चे होंगे, पीछे दूध होंगे न, तो छोटी छोटी बच्चे हैं गाय के, उसको हार्मोन्स देते हैं। हार्मोन देके उसको बच्चा पैदा करते और दूध देने लगती है। छोटी बच्ची, जैसे हम बोले कि 9 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दे गर्भ में, और पीछे वो उसका दूध, बहुत बहुत गाय को दुखी करते हैं। छोटी जगह में 15 गाय साथ में, बस ऐसे ही कहीं भी जा नहीं सकती, बस वहाँ सामने खाना, कहाँ भी गाय हिल नहीं सकती। तो बहुत नज़दीक होती है न, तो इन्फेक्शन, बीमारियाँ बहुत होती है गाय को। तो बीमारियाँ बंद करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, और जास्ती दूध देने के लिए
हार्मोन इंजेक्शन। तो हार्मोन इंजेक्शन ने मैंने देखा है अमेरिका में, छोटे छोटे बच्चे हैं न, वो बच्चे जैसे नहीं लगे, फुल मीन्स फेस भी ऐसे है, ऐसे जैसे वो बॉडी का शेप है ना, एक्यूरेट नहीं है। क्यों? माँ पिता दूध जास्ती पिलाते हैं, और दूध में क्या है? हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक्स है। तो बच्ची का शरीर अच्छा तंदुरुस्त नहीं लगता है, जास्ती वजन वाला, फूले फूलेला। और बहनों को भी बहुत तकलीफ होती है अमेरिका में। तो जब बच्ची 9 साल की है ने, मैंने देखा है बहुत बार जन्म देती है बच्चे को। क्यों 9 साल की? यहाँ तो 10-15 साल की, 15 साल की होती तब, वहाँ तो 9-10 साल की बच्ची जन्म देती है। क्यों? दूध में बिल इतने सारे हॉर्मोन्स है जो गाय को देते, वो हॉर्मोन्स दूध में है, घी में है, दही में है, चीज़ में है, पनीर में है। तो ये सभी हार्मोन शरीर को जल्दी जल्दी बड़ा कर देती है। तो 9 साल की बच्ची को अक्ल भी नहीं है पूरी, बच्चा पैदा करके कौन उसकी खातिरी करे? अमेरिका में लॉ है कि जो वो बच्चा पैदा करेंगी तो माँ बाप को साइन करना पड़ेगा, वो उछेरेंगे, क्योंकि अनाथ आश्रम में नहीं भेंगे। 9 साल की बच्ची को तो पढ़ना है, वो कैसे बच्चे की पालना करेंगे? तो ये बात मैं बोलती हूँ, आपको समझना है कि हम इंडिया में दूध और तेल और घी का बहुत बहुत तेज नशा है और एडिक्शन है। और हम समझते अच्छा खाएंगा, खाना बहुत अच्छा बने। मेरा खाना बहुत अच्छा और लगता भी बहुत सुंदर है। मैं पेपरिका यूज़ करती है, बोलते हैं ना पेपरिका, शिमला मिर्ची लाल, वो बहुत इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। तो लाल मिर्ची से तो शिमला मिर्ची डालो, जो मिर्ची डालनी ही है तो हरी मिर्ची डालो, लाल मिर्ची नहीं डालो। साउथ इंडिया में लाल मिर्ची बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो स्टमक और जे अन्ननली का कैंसर दुनिया में सबसे जास्ती, जितनी मिर्ची खाएंगे इतना स्टमक का कैंसर होगा। इसलिए बाबा ने बोला है कि बहुत तीखा खाना, बहुत मिर्ची यूज़ करना तामसिक है। तो समझ गए न कि हमको मसाले वाला टेस्टी अच्छा है। मैं भी टेस्टी बनाती हूँ, सब मसाला डालती हूँ, मिर्ची नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी है। दूध बिल्कुल बंद है, दूध की कोई चीज़ नहीं। जब ट्रैवल करते तो 2-3 के लिए दूध लेते हैं, क्योंकि कोऑपरेशन करना है, सहयोगी बनना है। तो आप सब समझ गए? कोई प्रश्न पूछना है? क्योंकि आप माता है, माता रसोई करते हैं, तो माताओं को सोच समझ के रसोई करना है। आप राजयोगी माता हो तो राजयोगी माता और राजयोगी भाई सात्विक फूड खिलाएंगे, कर्म इंद्रियों को खिलाएंगे नहीं, शरीर को खिलाते। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। तो ऐसे राजयोगी नहीं बनो कि जो खाने के लिए जिनेंगे, पवित्रता की पालना करते, ये नियम की पालता, ये नियम में अबे भोजन की पालना छोड़ दो। सात्विक तो खाते हैं मगर वो सात्विक है
बाबा ने बोला है मुझे कि आप सभी को सिखाओ, बैठा के सामने मुरली के बाद सभी को सिखाओ। मैंने बोला बाबा सुनते ही नहीं है, मैं तो बहुत लेक्चर देती हूँ। मैं बाबा को बोला, मैंने बोला बाबा मैं तो करती हूँ, मेरी मेहनत सब करती हूँ, मगर कोई सुनते ही नहीं है। मैं जाती हूँ तो वो ही करने लगते हैं। समझ गए ना? तो ओम शांति।